नमस्ते दोस्तों, आज सुनते हैं एक सच्ची कहानी। मीनाक्षी की आज गोद भराई की रस्म थी। पूरे घर में खूब रौनक लगी थी। सभी रिश्तेदार मीनाक्षी को उपहार के साथ साथ बेटे होने का आशीर्वाद भी दे रहे थे। मीनाक्षी के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। मीनाक्षी की मम्मी भी आई हुई थी। उसने भी अपनी बेटी को स्वस्थ बच्चा होने का आशीर्वाद दिया। जब मीनाक्षी की मम्मी जाने लगी तो अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बेटा अपना ध्यान रखना। बस एक बात और कहना चाहूंगी कि भगवान करे तेरे मन की मुराद पूरी हो, लेकिन अगर बेटी हो तो अफसोस ना करना। मीनाक्षी, हर बच्चा अपनी किस्मत साथ लेकर आता है और अब तो समय कितना बदल गया है। बेटा और बेटी एक समान है। बस भगवान से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो और तेरे जीवन में खुशियों की बहार बनकर आए। मम्मी देखना, इस बार आपका नाती ही आएगा, मेरा दिल कहता है। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा बसती। मीनाक्षी व उनका पति एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे और शहर में एक अच्छी सोसाइटी में रहते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। मीनाक्षी के सास ससुर गांव में रहते थे। दोनों की 4 साल की एक बेटी परी थी। परी जब 4 साल की हो गई तब मीनाक्षी ने दूसरा बच्चा करने की सोची। उसके पति सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, मीनाक्षी तुम्हें पता है ना, परी के समय कितनी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। हमारी परी ही हमारे लिए काफी है, रिस्क क्यों लेना। सिद्धार्थ, परी मेरी जान है, लेकिन है तो वो लड़की, कल को दूसरे घर चली जाएगी। एक बेटा तो होना ही चाहिए। यार, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसी बात करती हो। क्या गारंटी है दूसरा बेटा ही होगा। मेरा मन कहता है बेटे के लिए मैं सब परेशानी उठाने को तैयार हूँ। सिद्धार्थ ने उसे समझाने के लिए 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन उसकी जिद देखकर वह कुछ ना बोला। डिलीवरी से कुछ दिन पहले सिद्धार्थ ने अपनी मम्मी को गांव से बुला लिया था, जिससे कि मीनाक्षी और बच्चे की अच्छे से देखभाल हो जाए। आखिर वह दिन भी आ गया। सभी सांस रोके खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। जब नर्स ने आकर बताया कि बेटी हुई है तो सिद्धार्थ व बाकी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन मीनाक्षी को अपनी दूसरी बेटी होने की कोई खुशी न थी। उसकी मम्मी उसकी मनोदशा समझ रही थी, इसलिए वह कुछ न बोली। सिद्धार्थ को उन्होंने समझाया, बेटा देखना, माँ है, समय के साथ अपनी बेटी से लगाव हो जाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ न हुआ। वह जब भी मीनाक्षी से फोन पर बात करती तो वह अपनी किस्मत को कोसने लग जाती और रोने लगती। एक दिन सिद्धार्थ ने फोन कर अपनी सास को कहा, मम्मी जी एक बार आप घर आओ और मीनाक्षी को समझाओ। हमारे यहाँ बच्चे के 6 महीने का होने पर पूजा पाठ होती है, लेकिन यह पूजा के लिए मान ही नहीं रही। मीनाक्षी की मम्मी ने घर आकर जब उससे इस बारे में बात की तो वह बोली, मम्मी मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है, मेरा मन नहीं करता पूजा पाठ करने को। कितना मनाती थी मैं उन्हें, एक बेटा दे देता तो मेरा भी घर संसार पूरा हो जाता ना। मैं नहीं करूँगी अब कभी भी पूजा। यह कैसी बात कर रही है तू? अरे तुम भी तो 2 बहनें हो, तुम्हारा भी तो भाई नहीं। इसका मतलब मेरा घर संसार पूरा नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम्हें कभी हमने किसी चीज की तकलीफ होने दी है? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, गांव में रहते थे, तब भी मैंने किसी की परवाह नहीं की और तुम्हें बेटों से बढ़कर पाला। मेरे लिए तो तुम दोनों बहनें ही मेरा सब कुछ हो और मेरे दोनों दामाद बेटों से कम तो नहीं है ना। एक आवाज में तुम दोनों बहनें मेरी दुख तकलीफ में दौड़ती चली आती हो। तो बताओ, बेटियां बेटों से कम कैसे हुई? तुम भगवान को दोष दे रही हो कि तुम्हें बेटा नहीं दिया। अरे उन बे औलाद औरतों से पूछो जो बरसों से बस इसी आस में जी रही हैं कि उनकी झोली भर जाए। तुम्हें भगवान ने 2-2 फूल जैसी बेटियां दी हैं और तुम हो कि खुश होने की बजाय मातम मना रही हो। तुम्हें तो इतना अच्छा परिवार मिला है, सास ननद तुम्हारी बेटी होने पर कितना खुश हैं और तुम माँ होकर भी ऐसा बर्ताव कर रही हो। तुम दोनों बहनों को हमने कितने लाड़ प्यार से पाला
और तुम हो कि अपनी बच्ची को अपनी ममता से वंचित कर रही हो। मीना, अपनी दोनों बेटियों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और परवरिश दो, फिर देखना यह तुम्हारे हर सपने को पूरा करके दिखाएंगी, जैसे तुम मेरा कर रही हो। सही कह रही हूँ ना मैं? मीनाक्षी की मम्मी छोटी गुड़िया को प्यार करते हुए बोली। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। कुछ समय के लिए मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी बेटियां ही मेरा घर संसार हैं। जितना लाड़ प्यार हमें आपसे मिला, मैं भी अपनी बेटियों को वैसे ही परवरिश व संस्कार देने की कोशिश करूंगी। यही मेरा नाम रोशन करेगी। कहते हुए मीनाक्षी ने अपनी दोनों बेटियों को गोद में ले लिया। यह सुनकर मीनाक्षी की मम्मी व उनके पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, आज की पढ़ी लिखी जनरेशन भी बेटा और बेटियों में फर्क करती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्या बेटा और क्या बेटी, दोनों ही हमारे बच्चे हैं। हमें दोनों को बराबर की परवरिश देनी चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।